क्या सहाफ़ी इख़्लाक़ियात के मुताबिक अपना मनसब संभाल रहे हैं या जो उनके दिल में आता है वो कहे चले जाते हैं। सुहेल बड़ाइच साहब जो हैं वो माशाल्लाह रोज़ाना ही कोई ना कोई कॉलम दाग देते हैं और उसके अंदर जिसकी दिल करता है पगड़ी उछाल देते हैं। सुहेल बड़ाइच साहब जो हैं वो अपनी जगह के ऊपर मुकम्मल दावेदार हैं कि जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सच कहा और ISPR का कहना ये है कि जो कुछ उन्होंने कहा वो गलत कहा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सज्जाद शफीक भट्ट। नाज़रीन, इस पॉडकास्ट में हम एक इंतहाई हसास मामले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाएंगे और इस मामले का ताल्लुक सहाफ़त के साथ है, शोबा सहाफ़त की ज़िम्मेदारियों के साथ है और सहाफ़त की इख़्लाक़ियात के बारे में है कि क्या सहाफ़ी इख़्लाक़ियात के मुताबिक अपना मनसब संभाल रहे हैं या जो उनके दिल में आता है वो कहे चले जाते हैं। जंग अखबार में एक कॉलम छपा है और उसके ऊपर बहुत ले देर हो रही है पूरे मुल्क के अंदर। सुहेल बड़ाइच साहब जो हैं वो अपनी जगह के ऊपर मुकम्मल दावेदार हैं कि जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सच कहा और ISPR का कहना ये है कि जो कुछ उन्होंने कहा वो गलत कहा और उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उन्होंने उसकी तरदीद की है ISPR ने। सुहेल बड़ाइच साहब जो हैं वो माशाल्लाह रोज़ाना ही कोई ना कोई कॉलम दाग देते हैं और उसके अंदर जिसकी दिल करता है पगड़ी उछाल देते हैं, जो मर्ज़ी दिल करता है लिख देते हैं। ये जो बातें हैं जो उन्होंने की हैं अपने कॉलम के अंदर, और उसमें उन्होंने ब्रसल्स के अंदर हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ गए, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, और वहाँ पे जो ब्रसल्स में मुकीम पाकिस्तानी हैं उनकी बहुत बड़ी तकरीब थी, उससे उन्होंने ख़िताब किया। ये चंद दिन पहले ये तकरीब मुनक़िद हुई तो उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान की इकनॉमिक डेवलपमेंट के और दीगर चीज़ें उन्होंने बात की और सियासी सूरत हाल पे भी बात की, समाजी सूरत हाल पे भी बात की। एक काफ़ी तवील ख़िताब था उनका और लोगों से भी वो मिले, हर शख्स से उन्होंने हाथ मिलाया। तो सुहेल बड़ाइच साहब भी वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ पे इनकी कोई मुलाकात हो गई। तो उस मुलाकात के हवाले से जो उन्होंने नोट्स अपने कॉलम में शेयर किए हैं उसमें उन्होंने वो जो शैतान का जिक्र किया है, इब्लीस का जिक्र किया है, फ़रिश्तों का जिक्र किया है और उसके साथ जो कैदी नंबर 804 के साथ उस सारे को जोड़ा है इमरान खान के साथ और अडियाला जेल के साथ। तो उसके बाद उसमें उन्होंने जो चीज़ें बयान की हैं उसके ऊपर ISPR को बहुत तशवीश लाक हुई है। ISPR का कहना यह है कि सुहेल बड़ाइच साहब ने सारे का सारा झूठ लिखा है, इस तरह की कोई बात ही नहीं हुई है। जो हमारे फील्ड मार्शल हैं उन्होंने किसी किस्म का कोई इंटरव्यू दिया ही नहीं है और हवा में बातें की हैं इन्होंने। तो ये हमारे जो सहाफ़ी बरादरी के जो कई अनासिर हैं उन्होंने ये अपना शेवा बना रखा है, अपना तरीक़ाकार बना रखा है कि छेड़खानी कुछ इस अंदाज से करनी है कि वो ख़बरों में रहें खुद भी। अब उसकी तरदीद आ गई है। उन्होंने जो अपने कॉलम में लिखा, कॉलम में उन्होंने लिखा कि अल्लाह ताला ने जब आदम को बनाया तो फ़रिश्तों ने भी मुखालफत की और जिन्नात ने भी मुखालफत की। तो फिर उसके बाद जो है जब अल्लाह ने सजदे का हुक्म दिया तो फ़रिश्ते सब सजदे में जा पड़े, जिन्नात भी सजदे में जा पड़े, लेकिन इब्लीस ने मुखालफत कर दी, इसलिए वो रांदा दरगाह हो गया। फिर उसमें उन्होंने जो इमरान खान है उसको इब्लीस करार दिया। अभी आपके पास कौन सा इख्तियार है किसी को इब्लीस करार देने का? कौन किसी को इब्लीस करार दे सकता है? इब्लीस तो एक ही है दुनिया के अंदर, दूसरा इब्लीस तो है ही नहीं। फिर उसके शतनुंगड़े ज़रूर हैं। तो जो लोग झूठ लिखते हैं, जो फ़ॉर द सेक ऑफ फ़न, यानी अपनी तफन्न तबा की खातिर, ज़रा अपनी तबीयत को खुश करने के लिए, तो ये मिरास है। मानवी तौर पे जो मिरासियत है वो ये है कि आप लोगों के अंदर से इस तरह की बातें निकालें जो कि उनके अंदर हैं ही नहीं। आप उनके ऊपर चोटें करें, आप उनके बारे में कोई ना कोई कहानी घड़ दें, कोई ना कोई अफसाना साजी कर दें। अब सारी दुनिया जो है वो इसके ऊपर ले दे कर रही है और उनके ऊपर तरह तरह के तबसराजात हो रहे हैं और ज़ाहिर है कि गालियाँ बकने वाले, दुश्मनाम बकने वाले भी हैं, वो लोग भी हैं और बहुत बड़ी तादाद में। और आपने देखा ही होगा जिस तरह के कमेंट्स हो रहे हैं उनके ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि सहाफ़त का ना तो ये मनसब है, ना ये शायान शान है किसी सहाफ़ी के कि अगर कोई बात हुई ही नहीं है तो आप उसको क्रिएट कर दें। तो ये आपकी सेल्फ़ क्रिएशन है, ये आपका तख़य्युल है। जो DG ISPR हैं उन्होंने पूरी शद्दोमत के साथ इसकी तरदीद जारी की है। उन्होंने कहा है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, फील्ड मार्शल ने, जनरल आसिम मुनीर ने इस तरह की कोई बात नहीं की है। इन्होंने अपने ख़याल से, अपनी क़ुव्वत मुतख़य्यला से इस तरह की तमाम बातें तश्कील दी हैं और एक कॉलम लिख दिया है। अगर इनकी प्राइवेट तकारीब के अंदर तकारीर सुनी जाएँ तो वो ख़ुद कहते हैं सुहेल बड़ाइच साहब कि मैं तो झूठ बोलता हूँ, झूठ बोले बगैर चारा नहीं है। तो जब आप झूठ बोलते हैं और ये कहते हैं झूठ बोले बगैर चारा नहीं है, तो किस मुंह से आप सहाफ़त करते हैं? कौन सी सहाफ़त करते हैं आप? ज़िम्मेदारी के साथ काम करें, सही काम करें। आपने इमरान खान के ऊपर तनकीद करनी है तो उसके और बहुत ज़राए मुयस्सर हैं। आप सियासी तनकीद करें, आप उसके अंदर से कमियां ढूंढें, उसकी शॉर्ट कमिंग्स बताएं। आप ये बताएं कि पिछले दौर में भी तो वो सारा जो है वो तालमेल के साथ ये आए थे खान साहब,
और अब अगर अंदर वो जेल में हैं तो वो अपनी सख्ती की वजह से जेल के अंदर हैं, क्योंकि सियासत जो है वो एक फ्लूइड रवैया मांगती है, एक मज़ाकरात, निगोसिएशंस, कुछ लो कुछ दो। यानी आपने अपने अफकार पे, अपने नज़रियात पे खड़े रहना होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिनको आप अपना राइवल समझ रहे हैं, जिनको आप अपना मुखालिफ समझ रहे हैं, जिनको आप फ़रीक़े दोयम समझ रहे हैं, तो वो उनके साथ भी आपने एंगेज होना होता है। दरवाजे नहीं बंद किए जाते हैं सियासत के अंदर। सियासत तो मुसलसल चलते रहने का नाम है। तो सुहेल बड़ाई साहब ने आज ये जो हरकत फरमाई है, और वो जो कई रोज़ से हम ये सोचते थे रोज़ कि इस चीज़ को हम मौजू बनाएं, ये किस तरह की हरकतें करते हैं, तो ये रक़्स व मौसीकी का फील्ड नहीं है, ये जनाब आला ये एक बहुत ज़िम्मेदार शोबा है। और आपको अपना कोई एहसास नहीं है तो अपने कॉलीग्स का एहसास करें, दीगर इदारों का एहसास करें। सहाफ़त चौथा सतून है किसी भी डेमोक्रेसी का। हमें गौर करना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। हमें ये याद रखना चाहिए कि सहाफ़त के बुनियादी असबाक क्या हैं। सहाफ़त के बुनियादी असबाक ये हैं कि आप सच बोलेंगे। सुहेल बड़ाई साहब के लिए हमारा मशवरा यही है कि वो इसके ऊपर गौर करें, सोल सर्चिंग करें, सहाफ़ियाना रवैया इख्तियार करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कुछ चश्मकुशा बातें सुनी, और इसके ऊपर आप भी गौर कीजिए। कोई आपके रद्द-ए-अमल हों, कोई तबसराजात हों तो हमें ज़रूर अरसाल करें, उससे बहुत रहनुमाई मिलती है। वक्फे से मुलाकात होती रहेगी और इन मौज़ूआत पर भी बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।